दोस्तों मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग हैं और इन 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को ही हमने ट्रिक से याद करा था और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आज लगाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, अनुसूची का ही क्वेश्चन है वो, कि दल बदल का जो कानून है, ठीक है, वो कौन सी अनुसूची में बताया गया है। तो ये बार बार हमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, भूल जाते हैं, तो उसका एक और मैंने ट्रिक बनाया है। देखिए, दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में आता है। तो दल बदल का द और 10वीं का द, ठीक है, द ये सिर्फ आपको एक ही में मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जब भी दल बदल कानून के बारे में, जो कि बहुत बार एसएससी और यूपीपीसीएस इन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो आप आसानी से यहां से देख सकते हैं कि दल बदल कानून का द और 10 का द, ठीक है, तो ये मैच करता है, तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर लगेगा सी। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में पहले जो अनुसूचियां थी वो थी 8 अनुसूचियां। कितनी थी? जो भारत का मूल संविधान था जब लिखा गया था, तब उसके अंदर 8 अनुसूचियां थी, पर बाद में अमेंडमेंट संशोधन करते करते वो कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी हो गई? 12। पहले 8 थी। तो ये आप एक पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, पहले जो संविधान था उसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी। तो पहले के संविधान में अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए, दूसरे नंबर की अनुसूची का संबंध किससे है। अब हमने ट्रिक से याद कर रखा है। ट्रिक हमारी क्या है? एसपी की शपथ लेकर। देखिए, एस मतलब हो गया हमारा स्टेट, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रखा है, और पी हमारा सेपरेट है, पी मतलब पैसा, मतलब वेतनमान और इनके बारे में बता रखा है, हमने ऑलरेडी ट्रिक के माध्यम से याद कर रखा है। तो हमारी ट्रिक थी, पी सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब वेतनमान। तो द्वितीय अनुसूची के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या लगेगा इसका? वेतनमान वाला, तो मतलब डी आंसर होगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है अनुसूची 2। ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है तो हमको बहुत कंफ्यूजन होता है और हम छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आइडिया ही नहीं होता उस चीज के बारे में, और ऐसे याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, कितना याद करेंगे। तो वो कविता इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम आसानी से उस कविता को याद कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा, देखिए राज्यसभा वर्ड आया, में स्थानों के आवंटन की सूची है। देखिए, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है बट हमने वर्ड पकड़ा राज्यसभा। अब हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी? एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। देखिए, एसपी की शपथ, शपथ तक हमारा तीसरा आ गया। राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची 5 देखने चल दिए। राज्यसभा हमारा आ गया चौथे नंबर पर। ठीक है। 3 नंबर पे हमारा शपथ, चौथे नंबर पे राज्यसभा, और अनुसूची क्षेत्र 5 ऑलरेडी वो बोल रहा है, ट्रिक खुद ही बोल रहा है, तो चौथे नंबर पे आता है हमारा राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथी अनुसूची। तो इसका आंसर रहेगा डी आंसर। ठीक है। इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इस उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है इसका उल्लेख। देखिए, राजभाषा का, तो हमारी ट्रिक ये थी, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। देखिए, 5 तक तो अनुसूची क्षेत्र हो गया हमारा, छठे नंबर पे आ गया वहां जनजाति, तो छठा नंबर जनजाति हो गया, की शक्ति 7वां नंबर, और 8वें नंबर पे आ गया भाषा। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा, तो जनजाति, शक्ति और भाषा, भाषा हमारा आ गया 8वें नंबर पे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 8वां, मतलब बी आंसर। कविता के माध्यम से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अनुसूची का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि हम इससे क्वेश्चन छोड़ के आए या गलत करके आए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 11 की 12। देखिए, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो आंसर इसका लगेगा डी आंसर। एमपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, देखिए अभी हमने करा भाषा से रिलेटेड है, तो आंसर लगेगा इसका सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस में दिया गया है। देखिए, कौन सी अनुसूची में दल बदल के बारे में बताएं। तो दल बदल अगर हम ऐसे देखेंगे हमारी कविता के माध्यम से तो भी निकाल सकते हैं हम, और मैंने आपको एक दल बदल का स्पेशल ट्रिक दे रखा है कि दल बदल का द और 10वीं का द, तो 10 मतलब द, तो कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है, तो आंसर इसका लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची घुमा के पूछ लेते हैं, या तो वो दल बदल के बारे में पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कि 10वीं अनुसूची है कौन सी। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो है 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूची क्षेत्र, देखिए अनुसूची क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो किसमें बताया गया था अनुसूची क्षेत्रों, देखो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वो खुद ही बोल रहा है, कविता खुद ही बोलती है कि अनुसूची क्षेत्र 5 मतलब 5वें नंबर की अनुसूची। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। देखिए पहले संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9, 10, 11 और 12 जुड़ गई। तो कौन सी नहीं है, नई जोड़ी गई, वो है 8वें नंबर की। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो वो है हमारा दल बदल कानून मतलब 10 से 10वीं। तो आंसर लगेगा इसका सी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऐसा है कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बिल्कुल सही करा, तो अनुसूची से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आप 100% सही क्लिक करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन सही करा तो। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमको दो सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में अनुसूचियां हैं, सूची 2 में उसके संबंधित विषय दे रखा है और सही कूट हमको चूज करना है। देखिए पहला है हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची कौन सा है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। शपथ तक 3 हो गया और चौथा हमारा हो गया राज्यसभा प्रतिनिधि, तो मतलब राज्यसभा वाला। तो ए का होगा हमारा 3rd नंबर का। तो ए का 3rd आंसर सिर्फ सी में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, सी आंसर लगेगा। वो पूछ रहा है 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, ये हम सब आसानी से हमारे कविता के माध्यम से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं हम क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। देखिए 12वीं अनुसूची के बारे में बताया है। तो लास्ट लास्ट में क्या बोलते थे हम, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। पंचायत नगर पालिका, तो नगर पालिका सबसे लास्ट में आता है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर।